कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले से, जब इजिप्शियन पिरामिड्स भी नहीं बने थे। उस समय कंडाक नाम का एक देश था जहां लोग एक राजा के अधीन रहते थे। ये देश हमेशा दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने का सपना देखता था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक बुरा राजा किंग आख्टन सत्ता में आया। उसने अपने ही लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और काली शक्तियों का गहरा ज्ञान हासिल कर लिया। उसका एक ही लक्ष्य था, सबाक नाम का एक ताज बनाना, जिसे पहनने के बाद वो अमर हो जाता। इस ताज को बनाने के लिए उसे एक खास पत्थर चाहिए था, जिसे एटर्नियम कहा जाता था। ये बेहद शक्तिशाली और दुर्लभ खनिज था, जो सिर्फ कंडाक में पाया जाता था। इसी वजह से राजा ने अपने ही लोगों को गुलाम बना लिया और उनसे जबरदस्ती इसकी खदानों में काम करवाने लगा। जो भी गुलाम ये पत्थर ढूंढता, वो सैनिकों को दे देता और बदले में उसे थोड़ा सा इनाम मिलता। लेकिन डर और लालच के इस माहौल में गुलाम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और पत्थर के लिए आपस में लड़ने लगे थे। इसी दौरान एक गुलाम झाओ को ये पत्थर मिलता है, लेकिन बाकी लोग उसे छीनने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी एक बहादुर लड़का हुरुट उसकी मदद करता है और उसे एक सैनिक के पास ले जाता है। लेकिन जब झाओ अपने इनाम की मांग करता है, तो सैनिक उसे बेरहमी से मार देता है और उसकी लाश को खाई में फेंक देता है। ये सब देखकर हुरुट अंदर तक हिल जाता है और उसी पल वो अपने लोगों को आजाद कराने का फैसला कर लेता है। हालांकि उसके पिता उसे समझाते हैं कि जो भी राजा के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसका अंजाम सिर्फ मौत ही हुआ है। फिर भी हुरुट हार नहीं मानता। वो लोगों को एकजुट करता है और एक दिन अचानक एक सैनिक से एटर्नियम पत्थर छीन लेता है। इसके बाद वो उस पत्थर को आजादी का प्रतीक बनाकर लोगों के सामने उठाता है, जिससे उनके दिलों में बगावत की चिंगारी भड़क उठती है। जब राजा अक्सटन को इस बगावत का पता चलता है, तो वो तुरंत हुरूत को सबके सामने मौत की सजा देने का आदेश देता है। लेकिन अपने आखिरी पलों में भी हुरूत आजादी के नारे लगाता रहता है। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। पृथ्वी के जादुई रक्षक उसे चुन लेते हैं और उसे प्राचीन देवताओं की शक्तियां दे देते हैं। अब हुरूत एक बेहद शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। वो सीधे राजा के महल में पहुंचता है और उसे चुनौती देता है। दूसरी ओर किंग अक्टन भी अपने सबाक ताज की शक्ति का इस्तेमाल करता है। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है, जिसमें पूरा महल तबाह हो जाता है। आखिरकार हुरूत जीत जाता है, लेकिन मरने से पहले राजा उस ताज को कहीं छुपा देता है। उस दिन के बाद हुरूत रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन एक प्राचीन कथा के अनुसार जब भी कंडाक के लोग खतरे में होंगे, वो वापस आएगा और उन्हें आजादी दिलाएगा। अब कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां कंडाक की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। यहाँ इंटर गैंग नाम का एक खतरनाक आतंकी संगठन राज कर रहा है। लोग डर के साए में जी रहे हैं और बाहर निकलने के लिए भी उन्हें गार्ड्स को अपने कागज दिखाने पड़ते हैं। इसी दौरान बॉर्डर पर एक वैन की जांच हो रही होती है। तभी 14 साल का एक लड़का एमन अपने स्केटबोर्ड के साथ चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड उसे लाइन में खड़े होने के लिए कहता है, लेकिन एमन गुस्से में उसे जवाब देता है। तभी गार्ड एक वांटेड महिला की तस्वीर दिखाता है, एड्रियाना टोमास। असल में एड्रियाना उसी वैन के अंदर छिपी होती है और एमन उसका बेटा है। दोनों सबाक ताज को ढूंढने के मिशन पर हैं, लेकिन खतरे को समझते हुए एड्रियाना अपने बेटे को घर वापस भेज देती है और खुद अपनी टीम के साथ आगे बढ़ती है। इसके बाद एड्रियाना अपने भाई करीम और दोस्त इस्माइल के साथ एक नक्शे की मदद से उस पहाड़ पर पहुंचती है, जहां सबाक ताज छुपा हुआ माना जाता है। वहां वो अपने गले में पहने एक खास पेंडेंट को देखती है, जो एटर्नियम से बना होता है। इस्माइल उसे इसे बेचने की सलाह देता है, क्योंकि इससे बहुत पैसे मिल सकते हैं, लेकिन एड्रियाना इसे अपने परिवार की निशानी मानकर संभाल कर रखती है। अब तीनों पहाड़ के अंदर ताज की तलाश शुरू करते हैं, जबकि करीम बाहर गाड़ी में रहकर निगरानी करता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, अचानक इस्माइल गायब हो जाता है और एड्रियाना उसे ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ करीम गाड़ी में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि एड्रियाना पहाड़ से नीचे गिर रही है। वो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन उसी समय सैनिक उसे घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। वहीं पहाड़ के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आ जाता है, जिससे वो चौंक जाती है। आगे बढ़ते हुए वे एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचते हैं, जहां ब्लैक एडम की कब्र होती है और उसके पास ही सबाक ताज रखा होता है। हिम्मत दिखाते हुए एड्रियाना दो विशाल चट्टानों के बीच छलांग लगाकर ताज हासिल कर लेती है, लेकिन उसी वक्त सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और इस्माइल को पकड़ लेते हैं। बाहर करीम पहले से ही उनके कब्जे में होता है। अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना खुद को सरेंडर करने का फैसला करती है। वो कब्र के सामने घुटनों पर बैठती है और एक विशेष मंत्र पढ़ती है। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। उसी रोशनी के बीच एक रहस्यमयी और बेहद ताकतवर व्यक्ति सामने आता है, ब्लैक एडम। आते ही वो एक सैनिक को हवा में उठाकर बिजली की ताकत से खत्म कर देता है। बाकी सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इस मौके का फायदा उठाकर एड्रियाना
और करीम वहां से भाग निकलते हैं। वहीं वो शक्तिशाली योद्धा अपनी अविश्वसनीय गति और ताकत से कुछ ही सेकंड में सभी सैनिकों को खत्म कर देता है। अब साफ हो जाता है कि कंडाक में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब एड्रियाना ताज लेकर बाहर निकल रही होती है तभी एक विशाल चट्टान उसके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन ठीक समय पर ब्लैक एडम उसे बचा लेता है। अब सच्चाई सामने आती है, ये वही योद्धा है जो हजारों सालों से इस पहाड़ में कैद था। जैसे ही ब्लैक एडम बाहर आता है वो एक पूरी तरह नई दुनिया और नए दुश्मनों का सामना करता है। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर उस पर हमला करने लगते हैं। ब्लैक एडम के लिए ये सब बिल्कुल नया है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान इतनी तरक्की कर लेंगे। दूसरी तरफ एड्रियाना, टोमास और करीम वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में एड्रियाना उसे बताती है कि उन्होंने सबाक ताज हासिल कर लिया है और उनका मिशन पूरा हो चुका है। उधर ब्लैक एडम की लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। अपनी जबरदस्त ताकत से वो हवा में ही 2 हेलीकॉप्टरों को आपस में टकरा देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। कुछ ही पलों में सैकड़ों मिलिट्री की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन ब्लैक एडम अकेले ही सब पर भारी पड़ता है और एक एक करके सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाता। जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है तभी वो अचानक एड्रियाना की वैन के सामने आ खड़ा होता है। उसी वक्त एक आखिरी सैनिक उस पर बम फेंक देता है। बड़ा धमाका होता है, लेकिन ब्लैक एडम को कुछ नहीं होता। वो उस सैनिक को भी खत्म कर देता है, मगर अब वो थोड़ा घायल हो चुका होता है और धीरे धीरे वहां से जाने लगता है। करीम राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल ब्लैक एडम अपनी चोटों की वजह से जमीन पर गिर पड़ता है। उधर पहाड़ के अंदर इस्माइल अभी भी जिंदा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है और सच्चाई सामने आती है। वो असल में एक सीक्रेट एजेंट है जो एड्रियाना के जरिए ताज हासिल करना चाहता था। अब जब उसकी योजना फेल हो गई है तो वो किसी भी कीमत पर ताज वापस लेने का फैसला करता है। इसी दौरान जैसे ही हॉकमैन को ब्लैक एडम के लौटने की खबर मिलती है, वो तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा करता है। उसकी टीम में साइक्लोन है जो हवा को कंट्रोल कर सकती है, एटम स्मैशर है जो अपने शरीर का आकार बदल सकता है, और रहस्यमयी डॉक्टर फेट है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं। ये सभी एक खास मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। जस्टिस सोसाइटी का लक्ष्य है कंडाक जाकर ब्लैक एडम को पकड़ना। इसके लिए वे एक एडवांस सुपर शिप में सवार होते हैं जो बेहद मजबूत और लगभग अटूट धातु से बनी होती है। कुछ समय बाद ब्लैक एडम को होश आता है और वो खुद को अमोन के कमरे में पाता है। उठते ही वो अपनी शक्तियों से अपनी चोटें ठीक कर लेता है और समझ जाता है कि उसे कैद हुए पूरे 5000 साल बीत चुके हैं। दूसरी तरफ एड्रियाना लिविंग रूम में बैठकर ताज को ध्यान से देख रही होती है। अचानक उसकी नजर ताज पर लिखे शब्दों पर पड़ती है, जिंदगी ही मौत का रास्ता है। इसी बीच अमोन ब्लैक एडम को बताता है कि उसके गायब होने के बाद बाहरी ताकतों ने कंडाक पर कब्जा कर लिया और लोगों को गुलाम बना लिया, लेकिन लोग आज भी मानते हैं कि उनका रक्षक एक दिन जरूर लौटेगा, इसलिए उन्होंने उसकी मूर्ति भी बनाई है। ये सब सुनकर ब्लैक एडम गुस्से में कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है और दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। अब वो इस नई दुनिया को देखने निकलता है और चुपके से अमोन उसका पीछा करता है। उधर जस्टिस सोसाइटी की सुपर शिप कंडाक पहुंचने वाली होती है। जहाज के अंदर डॉक्टर फेट सबको एक अहम प्लान बताता है। अगर किसी तरह ब्लैक एडम से शज़ाम कहलवा दिया जाए तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। इसी बीच अमोन एक सैनिक का वॉकी टॉकी चुरा कर मैसेज भेजता है, कंडाक का चैंपियन वापस आ गया है। इसके बाद सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो अपने स्केटबोर्ड की मदद से बच निकलता है। भागते हुए वो हाथों से एक त्रिकोण का इशारा करता है ताकि ब्लैक एडम को बुला सके, लेकिन कुछ ही देर में सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। तभी एड्रियाना टोमास वहां पहुंचती है और बहस करके उसे छुड़ा लेती है, लेकिन अब गार्ड्स को पता चल जाता है कि एड्रियाना भी वांटेड है। तभी अचानक ब्लैक एडम वहां आ जाता है और उसके आते ही माहौल बदल जाता है। एक गार्ड उस पर लोहे की रॉड से हमला करता है, लेकिन वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। बाकी सैनिक गोलियां चलाते हैं, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। वो एक एक करके सबको खत्म कर देता है। जैसे ही वो 2 सैनिकों को पकड़कर हवा में उड़ता है, तभी सामने जस्टिस सोसाइटी की सुपर शिप आ जाती है। वो सैनिकों को छोड़ देता है, लेकिन उसी समय हॉकमैन उन्हें बचा लेता है। हालांकि ये कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि ब्लैक एडम बिजली से उन्हें मार देता है। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर फेट वहां पहुंच जाता है और शांत स्वर में कहता है कि अब उसे उनके साथ चलना होगा, लेकिन ब्लैक एडम साफ मना कर देता है। अब वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर फेट उस पर हमला करता है और अपनी जादुई शक्तियों से एक भ्रम पैदा करता है, जिसमें ब्लैक एडम अपने पुराने शहर को देखता है और एक पल के लिए रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हॉकमैन उस पर जोरदार हमला करता है। अब ब्लैक एडम गुस्से में आ जाता है। वो हॉकमैन को बिजली से झटका देकर हवा में उड़ा देता है और उसे बेरहमी
भूमि से पीटता है। तभी डॉक्टर फेट बीच में आकर उसे जमीन पर पटक देता है। अब साइक्लोन और एटम स्मैशर भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। साइक्लोन एक विशाल बवंडर बनाकर उसे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक एडम इससे भी निकल जाता है। इसके बाद पूरी टीम मिलकर आखिरी हमला करती है, लेकिन अब ब्लैक एडम पूरी तरह बेकाबू हो चुका होता है। वो अपनी पूरी ताकत छोड़ देता है और सब पर भारी पड़ता है। तभी एटम स्मैशर अपने विशाल रूप में आकर उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ब्लैक एडम गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल वो उठता है और एक ही पंच में एटम स्मैशर को बेहोश कर देता है। ये सब देखकर कंडाक के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ब्लैक एडम के समर्थन में नारे लगाने लगते हैं। अब उनके लिए वो एक रक्षक बन चुका है। इसके बाद ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फेट अपनी टीम से कहता है कि अब कोई उसका पीछा नहीं करेगा, क्योंकि हम में से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी की टीम सीधे एड्रियाना के पास पहुंचती है। डॉक्टर फेट को अपने विजन में साफ दिख चुका होता है कि सबाक ताज उसी के पास है, लेकिन एड्रियाना टोमास बिना हिचकिचाए कहती है, मेरे पास कोई ताज नहीं है। असल में जब पहले ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के बीच लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान अमोन चुपके से ताज अपने बैग में डालकर निकल गया था और किसी को इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। इसके बाद एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के साथ एक प्राचीन महल में जाने का फैसला करती है, वही महल जहां कभी ब्लैक एडम रहता था। कहानी के अनुसार करीब 5000 साल पहले उसने यहीं से अपने लोगों को आजाद कराने की कोशिश की थी, लेकिन जस्टिस सोसाइटी की नजर में वो कोई हीरो नहीं बल्कि बदले की आग में जलता हुआ इंसान था। उसी गुस्से में उसकी शक्तियां बेकाबू हो गईं और पूरा महल खंडहर बन गया। आखिरकार जादूगरों ने उसे एक खास मकबरे में कैद कर दिया और अब 5000 साल बाद एड्रियाना ने उसे फिर से आजाद कर दिया है। जब एड्रियाना ब्लैक एडम से बात करती है तो इस बार वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं से अचानक पलट जाती है। जब अमोन घर पहुंचता है तो वो देखकर सन्न रह जाता है। इस्माइल अभी भी जिंदा है। उसी पल इस्माइल अपनी असली पहचान बताता है। वो एक गद्दार है जो सिर्फ ताज चुराने के लिए उनके साथ था। वो बंदूक निकालकर अमोन और करीम पर तान देता है और बैग मांगता है, लेकिन करीम समझ जाता है कि ये ताज गलत हाथों में गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो बिना सोचे इस्माइल पर टूट पड़ता है और अमोन से चिल्लाकर कहता है, भागो। संघर्ष के दौरान करीम को गोली लग जाती है, लेकिन अमोन किसी तरह ताज लेकर एक गुप्त रास्ते से भाग निकलता है। उधर एड्रियाना को अमोन का कॉल आता है। वो बताता है कि इंटर गैंग उसके पीछे है और वो एक बिल्डिंग में छिपा है। एड्रियाना तुरंत ब्लैक एडम से मदद मांगती है और अगले ही पल ब्लैक एडम वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है अमोन दुश्मनों के कब्जे में है। जैसे ही वो उन्हें चेतावनी देता है, एक दुश्मन अमोन को ऊंचाई से नीचे फेंक देता है, लेकिन उसी सेकंड ब्लैक एडम उसे हवा में पकड़ लेता है। अब उसका गुस्सा फटने ही वाला होता है कि तभी इस्माइल फिर से सामने आ जाता है। वो अमोन को पकड़कर उसके सिर पर बंदूक रख देता है और ताज के बारे में पूछता है। अमोन कुछ नहीं बताता और मजबूर होकर इस्माइल उसे बंधक बनाकर वहां से भाग जाता है। ये देखते ही ब्लैक एडम पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। इस्माइल अमोन को एक उड़ने वाली बाइक पर छिपाकर भाग रहा होता है। रास्ते में अमोन अपनी माँ को कॉल करके सब बता देता है। अब जस्टिस सोसाइटी भी उसकी मदद के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ ब्लैक एडम हर एक उड़ने वाली बाइक को रोक रोक कर चेक करता है और रास्ते में आने वाले दुश्मनों को खत्म करता जाता है। तभी हॉकमैन उसे रोकने की कोशिश करता है। तुम इस तरह लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन ब्लैक एडम अब किसी की सुनने के मूड में नहीं है। आखिर में वो आखिरी बाइक तक पहुंचता है, लेकिन अमोन वहां नहीं होता। असल में ये सब एक चाल थी। इस्माइल ने अपने आदमियों को अलग अलग बाइक्स पर भेजा ताकि ब्लैक एडम का ध्यान भटक जाए और वो खुद अमोन को ट्रक में लेकर भाग निकले। उधर डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर पहुंचता है। उसे पूरा यकीन होता है कि ताज वहीं कहीं छिपा है। वहां पहुंचकर वो देखता है करीम गंभीर हालत में जमीन पर पड़ा है, लेकिन भविष्य देखने की अपनी शक्ति से वो शांत होकर कहता है, तुम आज नहीं मरोगे, जब मरोगे तो बिजली से। ये सुनकर करीम को थोड़ी राहत मिलती है और उसे तुरंत जस्टिस सोसाइटी की शिप में इलाज के लिए ले जाया जाता है। कुछ देर बाद एड्रियाना घर पहुंचती है और डॉक्टर फेट को देखकर चौंक जाती है। वो उसे भरोसा दिलाता है अमोन को कुछ नहीं होगा। तभी ब्लैक एडम और हॉकमैन भी वहां पहुंच जाते हैं। वे अपने साथ इंटर गैंग के 2 लोगों को लाते हैं ताकि डॉक्टर फेट उनकी यादों को पढ़ सके। लेकिन ब्लैक एडम का तरीका अलग है। वो दोनों को आसमान में ले जाकर नीचे गिराने की धमकी देता है। जवाब मिलने के बाद भी वो उन्हें छोड़ देता है। हालांकि हॉकमैन समय रहते उन्हें बचा लेता है। इसके बाद ब्लैक एडम फिर उन्हें मारने की कोशिश करता है और यहीं से हॉकमैन और उसके
बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। इस टक्कर में एड्रियाना का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसी अफरा तफरी में सबाक ताज ब्लैक एडम के हाथ लग जाता है और सभी को समझ आ जाता है अगर अब भी वे साथ नहीं आए तो सब खत्म हो जाएगा। अब सबका एक ही मकसद है, अमोन को बचाना। इसी बीच डॉक्टर फेट को भविष्य का एक खौफनाक दृश्य दिखाई देता है। आने वाली लड़ाई में हॉकमैन मरने वाला है। ये देखकर वो अंदर से टूट जाता है और गंभीर आवाज में कहता है, शायद अब अलविदा कहने का समय आ गया है। कुछ समय बाद सभी अल हदीदिया पहाड़ों पर पहुंचते हैं और एक प्लान बनाते हैं। सही मौके पर ब्लैक एडम हमला करता है और भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सैकड़ों सैनिक उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाते। जल्द ही उसका सामना इस्माइल से होता है, लेकिन इस बार वो उस पर हमला नहीं कर पाता क्योंकि इस्माइल एक शक्तिशाली जादुई ढाल से घिरा होता है। तभी जस्टिस सोसाइटी भी वहां पहुंच जाती है और जैसे ही एड्रियाना अपने बेटे को खतरे में देखती है, वो मजबूर होकर सबाक ताज इस्माइल को दे देती है। अब इस्माइल खुद को किंग अख्तन का आखिरी वंशज घोषित करता है और ताज पहनकर खुद को कंडाक का नया शासक बना लेता है। वो एक खतरनाक मंत्र पढ़ता है, उसकी जादुई ढाल गायब हो जाती है और बिना एक सेकंड गवाए वो आमोन पर गोली चला देता है। लेकिन ठीक उसी पल ब्लैक एडम बिजली की रफ्तार से आता है और आमोन को बचा लेता है। अब उसका गुस्सा फट पड़ता है, उसकी शक्तियां पूरी तरह बेकाबू हो जाती हैं और पूरा पहाड़ पल भर में तबाह हो जाता है। किसी तरह जस्टिस सोसाइटी अपनी शील्ड से एड्रियाना और आमोन को बचा लेती है, लेकिन आमोन बुरी तरह घायल हो चुका होता है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। उधर एटम स्मैशर को इस्माइल की जली हुई लाश और वही ताज मिल जाता है जिसे वो तुरंत शिप पर ले जाता है। दूसरी तरफ हॉकमैन ब्लैक एडम को ढूंढते ढूंढते एक प्राचीन महल तक पहुंचता है। वहां ब्लैक एडम अपने बेटे हुरूत की मूर्ति के सामने खड़ा होता है और उसका अतीत सामने आने लगता है। असल सच्चाई ये थी कि जादुई शक्तियां ब्लैक एडम को नहीं बल्कि हुरूत को मिली थीं ताकि वो कंडाक को आजाद करा सके। लेकिन जब वो जीतने लगा, दुश्मनों ने उसके माता पिता को पकड़ लिया। अपने पिता को बचाने के लिए हुरूत ने अपनी सारी शक्तियां उसे दे दी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी ताकत छोड़ी, एक तीर सीधे उसके दिल में जा लगा और वो वहीं मर गया। अपने बेटे की मौत ने ब्लैक एडम को अंदर से तोड़ दिया था। अब उसे समझ आता है उसका बेटा कभी नहीं चाहता था कि वो इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे। यहीं वो एक बड़ा फैसला लेता है, वो अपनी सारी शक्तियां छोड़ देगा। वो हॉकमैन से वादा करता है वो कभी शज़ाम नहीं बोलेगा क्योंकि यही उसकी ताकत का स्रोत है। इसके बाद हॉकमैन उसे एक गुप्त पानी के नीचे बनी जेल में ले जाता है जहां एमिलिया हारकोट और उसकी टीम उसे कैद कर लेती है। उसे इस तरह बंद किया जाता है कि वो बोल भी ना सके, यानी अब वो हमेशा के लिए बेबस हो चुका है। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। शिप के अंदर पड़ी इस्माइल की लाश अचानक हिलने लगती है और उधर डॉक्टर फेट बार बार एक डरावना भविष्य देख रहा होता है। उसे साफ दिखता है अगर हॉकमैन मर गया तो पूरी टीम बिखर जाएगी। इधर एड्रियाना टोमास को यकीन ही नहीं होता कि सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो गया। तभी उसे ताज पर लिखा एक वाक्य याद आता है, जिंदगी की शुरुआत मौत से होती है। और तभी उसे याद आता है मरने से पहले इस्माइल ने उल्टा मंत्र बोला था, मौत ही जिंदगी की शुरुआत है। यहीं से उसे सच्चाई समझ आती है। असल जादू उल्टा मंत्र बोलने से शुरू होता है। मतलब इस्माइल चाहता था कि उसे मारा जाए ताकि वो और भी खतरनाक रूप में वापस आ सके, और अगली ही पल वही होता है। इस्माइल एक भयानक दानव बनकर लौटता है। अब वो बन चुका है सबाक। हॉकमैन उस पर मिसाइल से हमला करता है, लेकिन सबाक एक ही झटके में पूरी शिप को तबाह कर देता है। अब जस्टिस सोसाइटी समझ जाती है अगर इसे नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा। पूरी टीम उस पर हमला करती है, लेकिन सबाक पलटवार करता है और हॉकमैन को बुरी तरह घायल कर देता है। ये देखकर डॉक्टर फेट समझ जाता है उसका देखा हुआ भविष्य अब सच होने वाला है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो एक जादुई दीवार खड़ी कर देता है और अकेले ही सबाक का सामना करने आगे बढ़ता है। उधर हॉकमैन दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इसी बीच डॉक्टर फेट ब्लैक एडम को मैसेज भेजता है, अब सिर्फ वही इस दानव को रोक सकता है। अपनी शक्तियों से वो ब्लैक एडम को कैद से आजाद कर देता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको खत्म करके सीधे समुद्र में कूद जाता है। उधर सबाक अपना आखिरी वार करता है और इस बार डॉक्टर फेट खुद को नहीं बचा पाता। जब तक हॉकमैन वहां पहुंचता है, डॉक्टर फेट अपनी जान कुर्बान कर चुका होता है। अब सबाक ताज पहनकर कंडाक का नया शासक बन जाता है और उसके साथ अंडरवर्ल्ड की एक खौफनाक सेना भी बाहर आ जाती है। पूरा शहर खतरे में आ जाता है, लेकिन इस बार कंडाक के लोग डरते नहीं हैं। एड्रियाना, करीम और यहाँ तक कि अमोन भी लोगों को एकजुट करते हैं। और तभी समुद्र से वापसी होती है ब्लैक एडम की। जैसे ही वो शज़ाम बोलता है, उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं। अब शुरू होती है आखिरी जंग। ब्लैक एडम
बनाम सबाक। शुरुआत में सबाक भारी पड़ता है, लेकिन फिर हॉकमैन भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। घायल होने के बावजूद डॉक्टर फेट के हेलमेट की मदद से उसके कई रूप बन जाते हैं, जो सबाक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और आखिरकार ब्लैक एडम अपनी पूरी ताकत लगाकर सबाक को 2 टुकड़ों में चीर देता है। जैसे ही सबाक मरता है, उसकी पूरी दानवी सेना भी गायब हो जाती है। अब कंडाक में जश्न छा जाता है। लोग आजाद हैं और सुरक्षित भी। हॉकमैन और ब्लैक एडम, जो कभी दुश्मन थे, अब एक दूसरे की इज्जत करने लगते हैं। डॉक्टर फेट का हेलमेट, जिसने भविष्य बदल दिया, खुद ही गायब हो जाता है। अंत में जस्टिस सोसाइटी ये फैसला करती है कि अब ब्लैक एडम को पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो दुश्मन नहीं बल्कि दुनिया का रक्षक बन चुका है। अंत में ब्लैक एडम कंडाक लौटता है। लोग उसे अपना राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो सिंहासन तोड़ देता है और कहता है, मैं राजा नहीं, रक्षक हूँ। और इसी के साथ ब्लैक एडम की कहानी खत्म होती है।